हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सनी पांडे आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th पर आधारित 9th पर आधारित 9th 10 दोनों पर आधारित हम लोग ग्रामर को पढ़ेंगे, अंग्रेजी ग्रामर को पढ़ेंगे। पहले हम लोग ग्रामर टॉपिक को क्लियर करके उसके बाद हम लोग किताब पर आएंगे। बुक को पढ़ा जाएगा क्लास 10th का, फिर रोज़ पोइट्री को समझाया जाएगा, सप्लीमेंट्री को समझाया जाएगा। ठीक, तो पहले हम ग्रामर के टॉपिक क्लियर करते हैं। एक एक चैप्टर को हम पढ़ते चलेंगे ग्रामर के। ठीक, पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। ग्रामर, ट्रांसलेशन, एसे, है ना, लेटर सब आपको बताया जाएगा। बस आप चैनल पर बने रहिए। ठीक, अगर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो जैसे पड़े आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए देखिए, हम आपको बताते हैं। तो ग्रामर का जो पहला टॉपिक में जो क्लियर करना है वो है सेंटेंस। द सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। ठीक, सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे कि सेंटेंस से पहले वर्ड क्या होता है ना, वर्ड क्या होता है। और वर्ड से पहले हम लोग जानेंगे क्या कि ये लेटर क्या होते हैं। ठीक, तो आइए हम देखते हैं। देखिए, अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, है ना। अक्षर को अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। इनमें से ये बहुत ज़रूरी है, आप वीडियो को रोक कर इन सबको जरूर नोट कर लीजिए। इनमें से ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 अक्षर स्वर वावेल होते हैं और बचे हुए 21 अक्षर, 5 वावेल होते हैं तो कितने बचे 26 में 21 अक्षर क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, जो इस प्रकार से लिखे गए हैं कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, है ना, सॉरी यू नहीं, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये अक्षर क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। अब इन अक्षरों को मिलाने से शब्द बनते हैं और स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर शब्द बनाते हैं। शब्द क्या होते हैं, तो ऐसे अक्षर के मिलाने से जिनसे कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो वे क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में हमने लिखा क्या कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, है ना। अब हम इसमें से इन्हीं अक्षरों में से हम एक अक्षर को ले लिए, एक लेटर को बी ले लिए, बी ले लिए। ठीक, उसके बाद हम ओ को ले लिए, ओ को ले लिए, फिर एक बार पुनः ओ को ले लिए, उसके बाद फिर हमने एक अक्षर को के को ले लिया। अब हमारा एक जो अक्षरों का समूह बना, इसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, ये ग्रुप ऑफ लेटर कहेंगे। हम शब्द का परिभाषा, वर्ड का परिभाषा लिखेंगे कि ग्रुप ऑफ लेटर, इसका कुछ न कुछ मीनिंग निकलता हो, है ना। तो देखिए, बुक बन गया ना, इसी अक्षरों के समूहों को हमने मिलाया तो क्या बन गया, एक शब्द बन गया जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। क्या, बुक मीन्स किताब। ठीक, तो शब्द किससे बनते हैं, शब्द बनते हैं लेटर से, लेटर के समूह से शब्द का निर्माण होता है। क्या बात क्लियर हुई। तो यही लिखा गया है कि यहाँ पर जैसे बुक इसी में से लिया गया, बी लिया गया, ओ डबल ओ लिया गया, के लिया गया तो बुक, उसके बाद हाउस, उसके बाद रेड, क्लेवर, अंडर, जितने भी हम अंग्रेजी वर्ड पढ़ते हैं सभी वर्ड इन्हीं 26 अक्षर से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक, अब इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है कि ध्यान रहे कि हम एक भी शब्द ऐसा नहीं लिख सकते जिनमें भावेल का प्रयोग ना हो, है ना। तो आप अगर लिख सकते हैं कोई भी ऐसा शब्द अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए जिसमें भावेल का प्रयोग ना किया गया हो। अगर भावेल का प्रयोग ऐसा शब्द नहीं किया गया हो तो आप पहले ढूंढिए, देखिए कौन सा ऐसा शब्द है अंग्रेजी में जिसमें भावेल का प्रयोग नहीं किया गया। मतलब कहने का अर्थ मेरा यह है कि ध्यान रहे कि कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें भावेल का प्रयोग ना किया गया, सभी शब्दों में भावेल का प्रयोग किए गए हैं। मतलब ए, ई, आई, ओ, यू इनके प्रयोग किया गया सभी शब्दों में। ठीक, अब हम शब्द भेद के अनुसार, शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक, शब्द भेद, है ना, शब्दों के प्रकार के आधार पर शब्द के अनुसार शब्द के अनेक प्रकार होते हैं जिनका अध्ययन हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में करेंगे। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया जाएगा, है ना, टोटली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करवाया जाएगा एकदम एक एक करके। अगर अंग्रेजी मजबूत करनी है तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस ये दो आपको जानना बहुत जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस जानना बहुत जरूरी है। जो बच्चे इसे समझ जाएंगे तो समझ लीजिए वो अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी लिखना जान जाएंगे, शुद्ध शुद्ध व्याकरण, ग्रामर में। ठीक, तो आइए हम लोग सभी पार्ट को क्लियर करेंगे। पहले हम सेंटेंस को क्लियर कर लेते हैं, है ना। चलिए देखिए,
अब आगे देखिए, अब जब हम कुछ भी बोलते हैं या लिखते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ भी हमारे मन में जो भी विचार आया तो हमें बोलना है तो हम शब्द का प्रयोग करेंगे, या लिखेंगे तो शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये लड़कियां एक गीत गा रही हैं, हमारे सैनिक बहादुरी से लड़े, सूर्य गर्म होता है ना। इन शब्दों को हमने लिखा या पढ़ा तो इनमें हमें शब्दों का प्रयोग हुआ। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। क्या इन सब, ये तो एक शब्द हुआ, ये भी एक शब्द हुआ, ये भी शब्द हुआ, ये भी शब्द हुआ, ये शब्द है कि नहीं है सब। तो शब्दों के प्रयोग से जो भी बनता है तो ये बार बार शब्द का यूज किया गया। एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द किया गया ना, पांच शब्द, तो इन शब्दों का समूह बन जाता है। ठीक, अभी क्या बन रहा था, अभी लेटरों का समूह बन रहा था, है ना। अभी लेटरों का समूह बन रहा था, मतलब अक्षरों का समूह बन रहा था, तो उसे हम लोग क्या कहते थे, शब्द कहते थे। लेकिन अब शब्दों का समूह बन रहा है और कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, तो अब उसे हम कहेंगे, शब्दों के समूह को सेंटेंस। क्या कहेंगे, सेंटेंस। देखिए परिभाषा को देखिए, तो कह रहा है कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता हो, कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, है ना, कोई न कोई अर्थ निकलता हो, तो वह वाक्य कहलाता है। अंग्रेजी में देखेंगे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, है ना। कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, जैसे द सन इज हॉट, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। देखिए, सूर्य गर्म होता है ना। तो कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, सेंटेंस। अब सेंटेंस में क्या पढ़ना है, काइंड ऑफ सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो आप लोग पहले देखेंगे काइंड और पार्ट क्या होता है। पार्ट, काइंड मीन्स होता है, सॉरी पार्ट, है ना। काइंड मीन्स होता है क्या, प्रकार। काइंड मीन्स क्या होता है, प्रकार। अब पार्ट मीन्स होता है भाग। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि काइंड ऑफ बॉडी, काइंड ऑफ बॉडी है, काइंड्स ऑफ बॉडी, अब मतलब शरीर के प्रकार बताओ। तो शरीर के प्रकार क्या हो जाएगा, छोटा, मोटा, पतला, है ना, लंबा, है ना, कई ऐसे प्रकार बताएंगे। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि पार्ट्स ऑफ बॉडी बताओ, तो मतलब शरीर चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे छोटा हो, चाहे लंबा हो, लेकिन पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी तो एक ही सब में होंगे। दो आँख होंगे, एक नाक होंगे ना, आँख, है ना, नाक, आँख, कान, बाल, हाथ, है ना, ये सब में जो है शरीर में होंगे। लेकिन अब आपको यही समझना है कि प्रकार और भाग क्या होते हैं। तो सेंटेंस के प्रकार को पहले हम पढ़ेंगे, प्रकार और पार्ट्स और भाग में पार्ट्स और काइंड में आपको क्लियर हुआ। काइंड क्या होता है, प्रकार। तो हम सेंटेंस के प्रकार को पढ़ेंगे और उसके बाद इसी सेंटेंस के प्रकार में हम उस सेंटेंस के भागों को पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए एक एक डाउट को हम क्लियर करते हैं। तो पहले काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ लेते हैं। तो काइंड ऑफ सेंटेंस, अलग अलग प्रकार के भावों को, सॉरी भावों के आधार पर वाक्यों को 5 प्रकार से बांटा गया है। अलग अलग प्रकार के भाव अर्थ के अनुसार इसके आधार पर वाक्य को 5 प्रकार से बांटा गया है। पहला, एसर्टिव सेंटेंस, जिसको कथनात्मक वाक्य कहते हैं। एसर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य। वीडियो को रोककर आप एक एक सेंटेंसों को लिखें, एक नोट्स बनाएं। मैं आपको बताता हूं कि बहुत आगे काम आएगा ये। एक एक टॉपिक को आपको क्लियर करवाया जाएगा, जिसमें आपको वॉइस रहेगा, नरेशन रहेगा, सेंटेंस रहेगा, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। सिर्फ आप ध्यान से पढ़िए, बस मन लगाकर देखिए। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा या प्रार्थनावाची वाक्य। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, आश्चर्यबोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छाबोधक वाक्य। तो इन 5 सेंटेंसों को आपको लिखना है, याद करना है। इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में अच्छे से समझाएंगे, एक एक को विस्तार से समझाएंगे। सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।